नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्कूलम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप लोगों को इस वीडियो में संस्कृत के कुछ प्रत्ययों से परिचित कराएंगे। कुछ प्रत्यय हम आपको पढ़ा चुके हैं और कुछ आज हम प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे। और आज जो भी प्रत्यय पढ़ाएंगे वो भी सीटेट के लिए और टेट लेवल के लिए, हालांकि टीजीटी पीजीटी में भी उन प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम जो प्रत्यय पढ़ाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। और दो प्रत्यय आज हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें से एक प्रत्यय का नाम है क्ता और दूसरा प्रत्यय जो है वो है, ये पहला प्रत्यय है क्ता, दूसरा प्रत्यय है जिसका नाम है क्तवतु। क्ता और तवतु, ये दो प्रत्यय आज हम आपको पढ़ाएंगे। इन दो प्रत्ययों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलता है, मतलब ये प्रत्यय अगर देखे जाएं तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लगभग एक जैसे होते हैं। बस थोड़ी सी पहचान है जिनसे इन दोनों में भिन्नता होती है, खास करके शब्दशः, अर्थशः थोड़ी सी ही भिन्नता है बस। और जो अर्थशः भिन्नता है वो भी आपको बताएंगे और शब्दशः जो भिन्नता है वो भी आपको बताएंगे। प्रकृति इसका कैसा होता है, जब शब्द का निर्माण होता है तो शब्द की प्रकृति कैसी होती है वो भी हम आपको बताएंगे इसमें। ठीक है, तो पहले आपको हम सामान्य रूप से बताना चाहेंगे, जो क्ता प्रत्यय होता है ये भूतकालिक प्रत्यय है, भूतकालिक, और इसका प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। कैसा प्रत्यय है? भूतकालिक प्रत्यय है और प्रयोग किस में होता है? कर्मवाच्य में। यह भी भूतकालिक प्रत्यय है, ये भी भूतकालिक प्रत्यय है, बस ये किस में प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है कर्तृवाच्य में। यही दोनों में अंतर है, ये कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में प्रयोग हो जाता है, और वो केवल जो है कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। यही दोनों में अंतर है। इसका जब हम हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, क्ता प्रत्यय का हिंदी अर्थ है पढ़ते हैं, तो उसका अर्थ होता है किया गया। किसी भी कार्य के लिए जिस धातु में लगाएंगे उस धातु के साथ अर्थ जोड़ा जाएगा, किया गया, ये अर्थ निकलेगा। और इसका अर्थ निकलेगा किया, बस इसका अर्थ निकलेगा किया गया, क्योंकि ये कर्मवाच्य भाववाच्य में लगता है। और इसका अर्थ लगेगा किया। किसी, जैसे मान लो पढ़ धातु में लगाएंगे तो यह इसका अर्थ लगेगा पढ़ा, और इसका अर्थ निकलेगा पढ़ा गया। इसी तरह से जैसे हम लिख धातु में लगाएंगे, ता प्रत्यय लगाएंगे, इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो होगा लिखा गया, और अगर इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो अर्थ निकलेगा लिखा। खाद धातु में लगाएंगे, खादितः बनेगा, तो खादितः ता प्रत्यय से बनेगा, तो इसका अर्थ होगा खाया गया, और इसका अर्थ होगा खाया। दोनों भूतकालिक है, बस थोड़ी सी अर्थ की भिन्नता है और थोड़ी सी शब्द की भिन्नता है, प्रयोग की भिन्नता है, और शब्द में की प्रकृति में थोड़ा दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, बहुत विलंब ना करते हुए हम शीघ्र आपको दोनों प्रत्ययों के प्रत्ययांशों और उनसे बने हुए नए शब्दों के बारे में आपको बताते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? मतलब जब ये प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ जाएगा और उस शब्द से प्रश्न बना के पूछ लिया जाए कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कैसे पहचानोगे कि क्ता प्रत्यय है और कैसे पहचानोगे क्तवतु प्रत्यय है? ये जानने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। अब कैसे ये पता चलेगा कि कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? इसके लिए हम पहचान आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्ता प्रत्यय की पहचान। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हमारी जो प्रत्यय नाम की वीडियो रही है उसको आप विधिवत देखिए, प्रत्यय वाली जो वीडियो है उसमें हमने आपको समझाया है कि संस्कृत के प्रत्यय कठिन क्यों होते हैं, हिंदी के सरल क्यों होते हैं, और दोनों में अंतर क्या है। हिंदी के प्रत्यय जितना होता है उतना ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं, जबकि संस्कृत के प्रत्यय ज्यों के त्यों नहीं जुड़ते, उसमें थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। जितना प्रत्यय होता पूरा नहीं जुड़ता, किसी न किसी वर्ण का लोप हो जाता है, जिसको हम अनुबंध लोप कहते हैं। ठीक है, तो क्ता प्रत्यय ही इसमें अनुबंध लोप करके शेष बचेगा ता, मतलब यही ता प्रत्यय के रूप में जुड़ेगा, शब्द में जुड़ेगा ता, और बोलना क्या है? क्ता प्रत्यय। प्रत्यय का नाम है क्ता, आधा का और ता। अगर क्ता नहीं बोल सकते हो तो अक्त बोल सकते हो, आरंभ में स्वर लगा करके, क्योंकि स्वर के अभाव में किसी भी व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो आधा का है ये पूर्ण व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं मिला तो आप इसके आरंभ में लगा सकते हो। ठीक है, तो जुड़ेगा ता। अब इस ता के भी आगे कई भेद बनते चले जाएंगे, संधियों के कारण और लिंगों के कारण। और जब ये ता जुड़ेगा तो इस प्रत्यय से बने हुए जो शब्द तैयार होंगे वो विशेषण होंगे, और इनके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। और जब तीनों लिंगों में चलेंगे तो ता का पुल्लिंग जो बनेगा वो हो जाएगा ताह, स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा ता, और नपुंसक लिंग जो रूप इसका बनेगा वो बनेगा तम।
मतलब ये हुआ कि जब ता प्रत्यय कता प्रत्यय धातु में जुड़ेगा तो ता के स्थान पे ता जुड़ेगा, और ता जुड़ेगा तो उसके रूप तीनों लिंगों में बन जाएंगे, और तीनों लिंगों में बनेंगे तो पुल्लिंग में विसर्ग जुड़ जाता है, ताह हो जाएगा, स्त्रीलिंग ता बन जाएगा, और नपुंसक लिंग में तम बन जाएगा। तो ताह ता तम यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो पाएंगे कि इन शब्दों के जुड़ने के बाद कहीं कहीं संधि मिल बन जाती। शब्द का मतलब ये जो प्रत्ययांश हैं जब धातुओं में जुड़ते हैं तो कुछ स्थलों पर संधियां बनती हैं, क्योंकि संधि के लिए कहा गया है प्रत्यय और धातु का जब योग होगा, उपसर्ग और धातु का जब योग होगा तो संधि हम अनिवार्य रूप से करेंगे। संधितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्ग प्रत्यय संहिता जो है, संहिता मतलब संधि एक पद में बनती है। मतलब अगर हम एक पद का निर्माण कर रहे हैं तो संहिता अर्थात संधि अवश्य होगी। तो एक पद का निर्माण का तात्पर्य यह है कि हम जब किसी धातु में कोई प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो दोनों को मिलाकर एक पद बनाया जा रहा होता है, ऐसे स्थल पर हमको संधि करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही जब उपसर्ग जोड़ेंगे किसी धातु या क्रिया में तो वहां पर भी हमको संधि करनी पड़ेगी, अगर बन रही है तो कुछ स्थल ऐसे होंगे जहां संधियां बनेंगी, और जब संधियां बनेंगी तो अब हम संधियों की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर विस्तार से हो, ये वीडियो बहुत विस्तृत हो जाएगा। हम ये बता देंगे कि संधि होगी तो कौन कौन से पद बन सकते हैं, तो क्या बनेंगे। तो जैसे इष्टुना इष्टु करके संधि बनेगी जब इसके साथ में, तो इष्टुना इष्टु से ता के स्थान पर टा हो जाएगा, तो ता के स्थान पर टा हो जाएगा तो ताह के स्थान पर टाह भी बन जाएगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में टा हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में टम हो जाएगा। अब देखो दो शब्द मिल गए ताह और टाह। अब ताह ता तम भी जुड़ सकता है, संधि अगर हो जाती तो टाह टा टम जुड़ जाएगा, और पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगी तो ता वाले के पूर्व सवर्ण संधि होगी तो बनेगा धाह धा धम। और अगर इस वाले पद की शब्द की प्रत्यांश की संधि होगी, पूर्व सवर्ण संधि होगी तो बन जाएगा ढा ढा ढम। अब देखिए कुल मिलाकर इतने जो शब्द तैयार होंगे, मतलब इतने प्रत्यांशों से मिलकर शब्द तैयार होंगे वो क्ता प्रत्यांत शब्द होंगे। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि क्ता प्रत्यांत जितने भी शब्द होंगे उनके अंत में यही प्रत्यांश आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी शब्द के अंत में ये 12 प्रत्यांश आपको देखने को मिलते हैं, फिर पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है तो प्रत्यय का नाम ता होगा। मेन जो मुख्य रूप से जुड़ा था वो ता ही था, फिर बाकी ता से तीनों लिंगों बनाया, ताह तातम बना, फिर उसके बाद इसमें आगे चले संधियां बनी, इष्टुत संधि बनी, पूर्व सवर्ण संधि बनती चली गई तो टह टाटम या ढा धाधम या ढा ढा ढम बन जाएगा। अगर अब ये ट्रिक है समझ लो संक्षेप में कि अगर ये शब्द प्रत्यांश आपको कहीं देखते कहीं आपको मिल जाए किसी शब्द के अंत में तो आप सीधे बताओगे ता प्रत्यांत है। जैसे तह तातम या टह टाटम या धा धाधम या ढा ढा ढम मिले तो आप सीधे बताओगे ता प्रत्यय से बना हुआ ये शब्द है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो हम एक एक उदाहरण देते हैं, पठ को ले लेते हैं तो एक शब्द बनता है पठित। मूल शब्द क्या है? पठित। क्या बना? पठित। अब मूल शब्द है, इसको लेकर बना पठित। पठ धातु में जब हमने पठ धातु में ता प्रत्यय जोड़ा तो मूल शब्द क्या बना? पठित। लेकिन जब पठित को हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में चलाएंगे तो पुल्लिंग में बन जाएगा पठिता, स्त्रीलिंग में इसी तरह से जो जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठिता, और नपुंसक लिंग में जब जोड़ेंगे तो शब्द तैयार हो जाएगा पठितम। ऐसे तो पठिता पठिता पठितम तैयार हो जाएगा। अब ये तह वाला उदाहरण था, टा वाले उदाहरण में जैसे मान लो शब्द लिख दिया दृष्ट, तो जुड़ा ही ता ही था लेकिन पूर्व सवर्ण संधि होने के कारण सॉरी इष्टुत संधि होने के कारण टा हो गया तो दृष्ट बन गया। अब दृष्ट मूल शब्द बना, और जब इसका जो है हम पुल्लिंग बनाएंगे तो बन जाएगा दृष्टा, स्त्रीलिंग दृष्टा, और नपुंसक लिंग दृष्टम बनेगा। इसी तरह से पूर्व सवर्ण संधि जब इसमें होती है तो धा जुड़ता है। जैसे पिछली क्लास में हम एक वीडियो में आप लोगों को जब 2023 में प्रश्न पत्र आया था संस्कृत का प्राइमरी स्तर का तो उसका हल करवा रहे थे, तो उसमें एक शब्द आया था विद्धम। विद्धम, अब विद्धम में देखिए विद्धम में धम जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे धम आप नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हम अलग कर दे रहे हैं, विद धम।
अब यहाँ देखो धम दिख रहा है आपको, ये देखो धम दिख रहा है, ये धम दिख रहा है, विद्धम जो तैयार हुआ है इसमें देखो धम मिला, ये भी इसी प्रत्यय का है। मूल शब्द होता है विद्ध, क्या शब्द होता है, मूल शब्द क्या होता है, विद्ध। ऐसे यहां लिखते हैं विद्ध। अब इसमें देखो धा है, पुल्लिंग बनेगा विद्धा, स्त्रीलिंग बनेगा विद्धा, और नपुंसकलिंग बनेगा तो विद्धम बनेगा। इसी तरह से ढा वाला होता है, ढा वाला उदाहरण हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ये देखिए मूल शब्द होता है मूढ़, मूढ़ नहीं रूढ़ लिखते हैं, वैसे बन जाएगा मूढ़ भी, लेकिन रूढ़ सामान्य सीधे तौर पर देखिए रूढ़, मूल शब्द बनेगा रूढ़ और पुल्लिंग में बन जाएगा रूढ़ा। अब देखिए इसमें क्या दिखा है, ताहा, इसमें है टाहा, इसमें है क्या ढाहा, और इसमें है धाहा, चारों आपको देखने को मिल रहे हैं। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए ताह तातम टह, अब ये ताह ताह धा ढा है, इसका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बनेगा। इसको अगले शब्द पेज पे लेके चलते हैं और आपको विधि समझाते हैं। तो जैसे शब्द था पठित, मूल शब्द क्या है पठित, पुल्लिंग क्या हो जाएगा पठिताः। ऐसा शब्द है दृष्ट, और इसका मूल शब्द हो जाएगा दृष्टा। ऐसे ही विद्ध शब्द है, देखो विद्ध ऐसे भी लिख सकते हैं और विद्ध को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इस दा को धा में जोड़ देंगे तो दा ऊपर, आधा वर्ण ऊपर होता है, पूरा वर्ण नीचे, विद्ध बनेगा। ये दोनों एक ही हैं। और उसके बाद रूढ़, अब मूल शब्द ये हैं, पुल्लिंग बना दोगे विद्धा, रूढ़ से बना दो रूढ़ा, तो पुल्लिंग में बना पठिता। अब देखो यहां देखना ताहा टाहा धाहा ढाहा। अब इसी के स्त्रीलिंग वाले रूप पे आ जाते हैं, स्त्रीलिंग का रूप करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पुल्लिंग ये हो गया, स्त्रीलिंग में बनेगा पठिता, और नपुंसक लिंग में बन जाएंगे, पहुंच जाएंगे तो क्या बन जाएगा पठितम। इसी तरह दृष्ट है, स्त्रीलिंग में बनेगा तो क्या बनेगा दृष्टा, स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग में पहुंचेंगे तो बन जाएगा दृष्टम। यहाँ विद्धा, और नपुंसक लिंग में पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा विद्धम, विधम। और रूढ़ में हो जाएगा तो रूढ़ा, और नपुंसक लिंग में पहुंच जाएंगे तो रूढ़म। और इन जो हम पढ़ाते हैं क्लास, इनके पीपीटी तैयार करके जिसमें पढ़ाते हैं, उन पीपीटी को के लिए, नोट्स के लिए, और कुछ और इन प्रत्ययों के नोट्स के लिए, या जो भी नोट्स हम तैयार करते हैं उन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाइए वहाँ पर आप जुड़िए, और हमारे टेलीग्राम चैनल में जो हम डाले हुए हैं पीपीटी वगैरह पीडीएफ वगैरह, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। वहाँ पड़े हुए हैं, विस्तृत रूप में पड़े हुए हैं, वहाँ अन्य वीडियोज भी पड़े हुए हैं, जो वीडियोज आपने नहीं देखा होगा वो वीडियोज है, वहाँ जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। सारे वीडियोज का लिंक वहाँ डाल दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, और वीडियोज के लिंक के साथ साथ वहाँ पर इसके जो नोट्स वगैरह हैं, पीपीटी जो है जिसके माध्यम से पढ़ाते हैं, वो सब वहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे आप समझ सकते हैं कि ता प्रत्यय की पहचान किससे होगी, ताहा टाहा धाहा ढा, और साथ में स्त्रीलिंग वाला भी देख सकते हैं, ताह तातम टह टाटम धाह धाधम और ढह ढाढम। इनसे जो है आप पहचान सकते हैं ता प्रत्यय के लिए। अब हम शब्द लिखते हैं, आप देखिए और पहचानिए क्या इसमें है वो प्रत्यय या नहीं है। शब्द लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है शिष्टा, शिष्टा। अब आपसे पूछा जाए शिष्टा, ये शब्द ता प्रत्यांत है कि नहीं है, तो आप देखिए इसके अंत में टा लगा हुआ है, ता प्रत्यांत का है। इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है लिखिता, बताइए इसमें है कि नहीं है, ता लगा हुआ है। इसी तरह से जैसे शब्द दिया गया श्रुता, अब पूछा जाए श्रुता में है, बिल्कुल है, ता लगा हुआ है। इसी तरह से शब्द दिया गया मूढ़ा, पूछा जाए मूढ़ा में है। इसी तरह दे दिया जाए बुद्धा,
बुद्धा में है कि नहीं है। बुद्धा में देखो नीचे धा लगा हुआ है, बुद्धा को हम ऐसे लिख देते हैं, तो आप जो है कर सकते हैं अच्छे से बुद्धा। इसी तरह कर दिया जाए शुद्धा। शुद्धा में प्रत्यय है कि नहीं, बिल्कुल यही प्रत्यय है। अभी पुल्लिंग के रूप दिए, चाहो इसके स्त्रीलिंग आप लोग बना सकते हो। हम पुल्लिंग के इसके रूप दे चुके हैं, इसके स्त्रीलिंग के रूप जो होंगे वो आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये ता प्रत्यय के उदाहरण थे, और ता प्रत्यय के बारे में हमने आपको संक्षेप में समझाया। तह तातम, टह टाटम, धह धाधम, ढाह ढाढम। अगर ये किसी भी शब्द के अंत में आपको देखने को मिलते हैं, ये प्रत्ययांश है। हम देखो बीच में शब्दांश प्रत्ययांश की बात करते हैं। प्रत्ययांश का मतलब होता है प्रत्यय के पीछे, प्रत्यय का अंश जो शब्दों के पीछे जोड़ा जाता है। हिंदी में पूरा का पूरा प्रत्यय जोड़ा जाता है, लेकिन संस्कृत में पूरा प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है, प्रत्ययांश जोड़ा जाता है। मतलब प्रत्यय का एक अंश जोड़ा जाता है। अब जैसे देखिए, प्रत्यय का नाम है क्ता प्रत्यय, लेकिन जुड़ क्या रहा है, केवल जुड़ रहा है ताह। जुड़ता इसमें से निकल के ता ही तो है। जब विभिन्न रूपों में जाता है, पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, फिर संधियों के कारण परिवर्तित होता है, तो जुड़ा क्या ता। और है प्रत्यय कितना क्ता, तो प्रत्यय क्ता है, जुड़ता ता है, तो ये प्रत्यय का ही तो एक अंश है। इसलिए हम प्रत्ययांश की जो चर्चा करते हैं वो प्रत्यय का अंश होता है। हिंदी में प्रत्यय जुड़ता है, संस्कृत में प्रत्यांश जुड़ता है, नाम होता है प्रत्यय का, ठीक है। तो ये क्ता प्रत्यय था। अब आगे चलते हैं, अगला प्रत्यय पढ़ाने के लिए आपको तवतु प्रत्यय पढ़ाते हैं। और तवतु प्रत्यय में क्या होता है, इसको पहले ऐसे ही समझाएंगे, फिर ट्रिक की भी एक ट्रिक बताएंगे आपको। तवतु प्रत्यय में क्या जुड़ता है, देखो तवतु प्रत्यय में केवल तवत बचता है। ये तवत जुड़ेगा। तवत कहां से आया, देखो ये ता है, ये वाह है, और तू का ता, ये उ और का, इन दोनों वर्णों का लोप हो जाता, तो शेष तवत बचता है। तो बचा क्या, तवत, मतलब ये तवत जुड़ेगा। और ये तवत है, ये प्रत्यय का एक अंश है, इसलिए इसको हम प्रत्ययांश कहते हैं, प्रत्यय का अंश। तवत बचा। अब यही तवत विभिन्न रूपों में जाके जुड़ेगा। इसके भी रूप, ये भी विशेषण है, मतलब इस प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण हैं। इसलिए जिन शब्दों के जिन प्रत्ययों के बनने से शब्द विशेषण बनते हैं, उनके रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलेंगे। तो इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलेंगे। तो पुल्लिंग में कुछ और बनेगा। अब इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग क्या बनेगा वो आपको हम बताते हैं। इसके पुल्लिंग में तवान बनेगा। मतलब ये हुआ कि जब यह प्रत्यय किसी धातु के अंत में जुड़ेगा और पुल्लिंग के अर्थ में जुड़ेगा, तो उसके अंत में तवान जुड़ेगा। स्त्रीलिंग के अर्थ में स्त्रीलिंग के अर्थ में जुड़ेगा तो तवती जुड़ेगा, और नपुंसक लिंग में जुड़ेगा तो तवत है। नपुंसक लिंग में ज्यों का त्यों ही जुड़ जाएगा। तो पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती, और नपुंसक लिंग में तवत जुड़ेगा, ठीक है। इसमें भी संधियां बनेंगी। कैसी संधि बनेगी, वही उसी तरह से जैसे ता प्रत्यय में बनी थी। ता प्रत्यय में भी पहले ष्टुत्व संधि बनी थी, और जब ष्टुत्व संधि बनेगी, जो ता है इसको टा में परिवर्तित होना पड़ेगा, और टा में परिवर्तित खाली इसी बनेगा, बाकी सेम ऐसा रहेगा, तो हो जाएगा टवान, टवती, तवत। और फिर जब पूर्व सवर्ण संधि फिर इससे बनेगी, तो हो जाएगा धवान। पूर्व सवर्ण संधि का में होता क्या है, जो ये अक्षर होगा वो अपने चौथे में बदल जाएगा। तो चौथे में देखो बदल गया है, धवान, धवती, धवत। और फिर इसमें पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगी, तो बन जाएगा ढवान। इसका चौथा बन जाता है ढवान, ढवती, ढवत, ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो शब्दांश जुड़ेंगे वो भी 12 जुड़ेंगे शब्दांश, प्रत्यांश। तवान, तवती, तवत, ये टवान, तवती, टवत। धवान, धवती, धवत, ये ढवान, ढवती, ढवत। अगर ये प्रत्यांश किसी शब्द के अंत में मिलते हैं और फिर पूछा जाए कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो तवत प्रत्यय बोलना। न तवत प्रत्यय ना बोल सके तो अकतवत बोल सकते हो, तवत प्रत्यय बनेगा, जुड़ेगा वहां। अब इसके उदाहरण देते हैं। जैसे इसका वाला देखो, इसका है पठित वान। क्या बना, पठितवान। तो अब तवान वाले का देखो पठितवान बना, तो पठितवान में देखो ये तवान जुड़ा हुआ है। इसका स्त्रीलिंग होगा तो बन जाएगा पठितवती, नपुंसक लिंग होगा तो बनेगा पठितवत। अब दूसरा वाला देते हैं, इसका देखिए तवान का, तो तवान का हो जाएगा दृष्ट वान।
इसमें देखो टवान जुड़ रहा है, ये देखो। इसी तरह से जैसे धवान है, जैसे लिखा हुआ है बुद्धवान। देखो दा है, दा के नीचे हम धा लगा दे रहे हैं, तो दा आधा, धा पूरा हो गया, बुद्धवान। इसी तरह ढवान है तो रूढ़वान, ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखो तवान, तवान, धा ये आ गया धवान और ढवान बन जाएगा। अब इस शब्दांश प्रत्यांश इसके अंत में लगे हुए हैं। अब पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो तुरंत बता देना है कि तवत प्रत्यय है। तवत प्रत्यय के मूल क्या है, तवत। फिर इसका तीनों लिंगों में जब रूप बनाएंगे तो बनेगा तवान तवती तवत। फिर उसके बाद जब ये इसी का इष्टत संधि हो जाएगी तो टवान टवती टवत। इसकी पूर्व सवर्ण संधि, इसकी पूर्व सवर्ण संधि होगी तो धवान धवती धवत, इसकी पूर्व सवर्ण होगी तो ढवान ढवती धवत। इस प्रकार से ये परिवर्तन हो जाएगा। तो ये शब्दांश प्रत्ययांश आपको याद रखना है। कौन से, तवान तवान टवती तवत, टवान टवती टवत, धवान धवती धवत और ढवान ढवती ढवत। अब इसको हम अगले पेज में विधिवत आपको समझाते हैं। पठ धातु ही है, पठ धातु को ले लिया तो मूल शब्द क्या बनेगा, पठितवान। पठितवत बनता है मतलब पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में बनेगा पठितवती, नपुंसक लिंग में बनेगा पठितवत। ठीक है। इसी तरह से अब देखो ये जो है इसका पीछे तवान लगा हुआ है, पूछे कौन सा प्रत्यय, सीधे बता दोगे तवतु प्रत्यय। और ये पुल्लिंग के अर्थ का तवतु है, ये स्त्रीलिंग के अर्थ का है, नपुंसक लिंग के अर्थ का है। फिर अगला आता है दृष्टवान। स्त्रीलिंग में बनेगा दृष्टवती और नपुंसक लिंग में बनेगा दृष्टवत। इसी तरह से अब धा वाला उदाहरण देते हैं, जैसे लिखा हुआ है बुद्धवान, बुद्धवती और फिर बनेगा बुद्धवत और रूढ़वान। ध्यान रखना गलती से रूढ़वान है, यहाँ इसके नीचे बिंदी लगाने की कोशिश न करना, ढ़ा न बनाना। ये जो ढ़ा होता है, ये जो अक्षर होता है ढ़ा, ये संस्कृत में नहीं होता, ये केवल हिंदी में होता है, क्योंकि हिंदी का उक्षिप्त व्यंजन है, संस्कृत में नहीं है। इसलिए बिंदी लगाने की गलती कभी मत करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। केवल रूढ़वान है, रूढ़वान नहीं होता। हिंदी में रूढ़ कहते हैं लेकिन संस्कृत में रूढ़वान होता है। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, रूढ़वती और नपुंसक लिंग में बनेगा रूढ़वत। तो इस प्रकार से देखिए इन सबके पीछे, अब इसमें जो है तवान था, यहाँ टवान है, यहाँ धवान है, ढवान है, टवती धवती ढवती, टवत धवत ढवत। ये एक आसान तरीका है। बाकी प्रत्ययों को आप अगर विधिवत पढ़ना चाहेंगे तो जो पाणनीय सूत्र हैं उनका भी प्रयोग करना पड़ेगा। फिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कौन सा सूत्र लगा, सारे नियम हैं। अब इतने सारी नियमों को जान करके आपको सीटेट नहीं देना, सीटेट आसान नियमों को जान के देना है। हालांकि जानना चाहिए, अवश्य जानिए, जानन योगों के आधार पर आपको जो ज्ञान है उसको जानना चाहिए। लेकिन अगर कम समय में आपको विधिवत समझना है, जहां से प्रत्येक प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को केवल हल करना है, तो इस नियम को आप अपनाएंगे। फिर आपके पास समय है, आप विधिवत पढ़िए। वैसा भी जितने लोग सीटेट का पेपर दे रहे हैं वो सब लोग कम समय में ज्यादा ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रत्यय का, और प्रत्यय वाले क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। एक पर्यायवाची, एक विपर्यय जिसको हम विलोम कहते हैं, एक अव्यय, अव्यय में उपसर्ग भी आ सकता है, उपसर्ग भी अव्यय का ही भेद है, और एक प्रत्यय, 4 हर बार आते हैं। कभी भले न दिया गया हो, बाकी शब्द रूप, धातु रूप, संधियां, छंद कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये 4 कंपलसरी आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। समानार्थी मिल जाता है कि जैसे कह दिया गया है यह शब्द पैराग्राफ में आया है, गद्यांश में आया है, तो इसका दूसरा समान अर्थ वाला शब्द ढूंढो, या ऐसे कह दे, एक शब्द दे देंगे, इस शब्द के लिए जो समानार्थी शब्द पैराग्राफ मतलब गद्यांश में आया है वो कौन सा है, तो बताइए। तो इस तरह से वो समानार्थी और पर्याय वाले शब्द पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसकी पहचान कैसे करोगे, टवान, तवान टवान, धवान ढवान, स्त्रीलिंग, टवान टवती टवत, तवान तवती तवत, धवान धवती धवत और ढवान ढवती ढवत। इनसे आप पहचान सकते हो
कि ये किस प्रत्यय का शब्द है। ठीक है, तो कता प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय ये दोनों प्रत्यय हमने आपको आज पढ़ाए हैं। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण भी आप दे देते हैं, पुल्लिंग दे देंगे, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आप स्वयं बनाएंगे। जैसे लिखितवान, जैसे श्रेष्ठवान, जैसे खादितवान, जैसे भुक्तवान। अब इनके शब्दों के रूप आप पुल्लिंग हैं, इनका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आप इनको बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के दो प्रत्यय, कता और तवत प्रत्यय हम आपको बता चुके हैं। कि इनके नोट्स अगर प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जा सकते हैं। उसके अलावा संस्कृत स्कूलम के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।